अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर है फूड पांडा। आज PSL 5 में एक और मैच बारिश की नजर हो गया। ये मैच अगर होता तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की उम्मीदें ज्यादा होती क्योंकि वो 2 पॉइंट लेके आगे आ सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मैच आज हुआ ही नहीं, मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया और दोनों टीम्स को यानी कि मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक एक पॉइंट मिल गया। तो अब पॉइंट टेबल की सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। क्वेटा आखिरी पर ही है लेकिन 7 पॉइंट के साथ। आज अगर जीत जाते तो 8 पॉइंट के साथ ये कम से कम चौथे नंबर पर आ सकते थे। तो हार्ड लक ये सिकवा यहाँ पर अगर मैच होता तो क्वेटा तो एटलीस्ट ये चाह रहा होगा कि मैच हो, 1 पॉइंट से उनका फायदा नहीं होना ज्यादा। मैच वॉश आउट होता है वो उसके लिए तो बैड लक हो जाती है और क्वेटा के लिए इज्जत का सवाल है। इन्होंने 4 PSL बहुत ज़बरदस्त खेले, लास्ट ईयर के चैंपियन हैं, बहुत पॉपुलर हैं, हर कोई इनका फ़ैन है, मगर इस साल इन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया। डिसअपॉइंट किया है और आज बारिश ने भी हमें डिसअपॉइंट किया। लाहौर में ये दूसरा या गालिबन तीसरा मैच था। मुझे नहीं पता लाहौर का सीजन ये बारिश का है या नहीं है और जरूरत से ज्यादा हो रही है। बारिश होती है लेकिन ये जो नया स्पेल आया है बारिशों का उसने बड़ा मुतासिर किया। आज कराची में मैं भागने गया था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं हैरान था कि इतनी मुझे जैकेट पहनना। बर्फबारी बलूचिस्तान में कह रहे हुई है, उसका भी असर आएगा। मौसम तब्दील हो गया, मौसम तब्दील हो रहा है और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या मौसम है और क्या होने जा रहा है इस PSL में, वो जानने के लिए शोएब अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे तो मैं बाद में आपसे तफसील से बात करता हूं, लेकिन क्वेटा के हवाले से बताइए जरा कि कितना इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि गेम होता और वो जीतते, या आप समझते हैं कि 1 पॉइंट लेके सेटिस्फाई है, एक और मैच जीतना है तो शायद चांस हो जाए उनका? देखिए प्रॉब्लम ये अब क्वेटा ग्लैडिएटर को आ रहा है, अगला मैच अगर जीतते हैं तो 9 पॉइंट्स पे आ जाते हैं, लेकिन रन रेट की वजह से जो नेट रन रेट होता है वो उनका है -1.052 और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है जी वो है जी 0.259, मतलब उनका नेट रन रेट बेहतर है, ये माइनस में नहीं है। और अगर ये दोनों मैच अपने जीतते हैं इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर तो क्वेटा ग्लैडिएटर फिर भी बाहर होती है, बट रिगार्डिंग अगर इस्लामाबाद मैच नहीं जीतती तो देन क्वेटा स्टिल हैव अ चांस। अब टेक्निकली शहजाद अभी कोई टीम बाहर हुई नहीं। ये इतना मजे का टूर्नामेंट हो रहा है कि अभी तक कोई टीम बाहर हुई नहीं। अब जो हारता जाएगा या जीतता जाएगा वो पार्ट प्ले करेगा प्लेऑफ्स में, अदरवाइज अभी तक कुछ नहीं कह सकते। और ये जो इंटरेस्टिंग हुआ है PSL सीजन 5, इसकी एक वजह है कि लाहौर कलंदर परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ PSL 5 के लिए कि कौन आगे पहुंचेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ओवरऑल इस टूर्नामेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर इस टूर्नामेंट को उठना था तो लाहौर कलंदर ने परफॉर्म करना था, उठना था। बहुत बड़ा सिटी था शहजाद, और इतने बड़े सिटी में अगर ये ब्रांडिंग ना आती, ये जीतते ना, देखा आपने पहले 2 मैच में क्राउड ही नहीं आ रहा था। उस दिन वीकेंड भी नहीं था तो क्राउड आ गया। क्यों आया क्राउड? कि लाहौर कलंदर ने 2 बड़ी इनिंग्स खेल दी थी, 2 बड़े मैच खेल दिए, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया था। मैं इनको बार बार यही समझा रहा था कलंदर्स को कि आपका जीतना जरूरी है, ये PSL आपका नाम होना जरूरी है। अगेन ये रंग डालती है PSL में वो लाहौर कलंदर है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, वो कैसे मिस आउट हो सकता है? लेकिन हैविंग सेड दैट लाहौर कलंदर ने 4 मैचेस 4 जीते हैं और 4 जीते प्लेऑफ में जाने वाला है। तो बाकी टीमों की गलती है कि उन्होंने अपने नंबर ऑफ मैचेस खेल के इतने पॉइंट नहीं बनाए जिसकी वजह से लाहौर को चांस मिला। बट हैट्स ऑफ टू लाहौर कि जिन्होंने आके फेंटा लगा दी और टूर्नामेंट बिल्कुल ही खोल दिया। और हमने देखा कि कल मैच के बाद भी जो लाहौरी थे वो सड़कों पे जश्न मना के, जश्न मनाने का मौका उनको बहुत अरसे बाद मिला था। 4 सीजन में उनकी टीम आगे नहीं आई, अब तीसरे नंबर पर है। एक्सपेक्टेड है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ 2 बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। तो पहली मेहमान शख्सियत है जिनको मैं बुलाऊंगा, सियासत में बड़ा उनका रुतबा है, एक बड़े ओहदे पर इस वक्त वो फायज हैं, और सिर्फ सियासत नहीं क्रिकेट में तो लेजेंड रह चुके हैं। जबरदस्त परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताया उन्होंने। मैं बात कर रहा हूं खान साहब की। Thank you. The world is coming down. The flags are up. Who's gonna be number 1? पाकिस्तानियों, और तब्दीली आने नहीं, तब्दीली आ गई है। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, लेकिन तब्दीली कहाँ आई है अभी? अभी तो आप कहते हैं कि वक्त लगेगा, अभी तो घबराने का टाइम नहीं है, मुश्किल वक्त है। शहजाद जी, हर चीज पे वक्त लगता है। जो मेरा माइंड कहता है, अभी मैंने सोचा है चंद दिलेर फैसले करने का। पहले तो मैं 1-2 महीने में पूरा PM हाउस सिर्फ एक कमरा रखूंगा
बाकी सारा किराए पे दे दूंगा। मेरे दिमाग में प्लान। अच्छा, ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वो मैं स्नूकर क्लब को दे दूंगा, नीचे मैं वर्कशॉपें लगवा दूंगा, एक साइड पे हेयर कटिंग सैलून लगवा दूंगा, और उससे जो पैसा आएगा वो मुल्की खजाने में जमा करा दूंगा। सर वो पैसा मुल्क के लिए ना होने के बराबर होगा। उससे रोजगार पैदा होगा। शहजाद तुम भी चाहो वहां पापड़ बेचने शुरू कर दो, लोगों को फायदा होगा। मैं अगर आपकी तब्दीली ये है कि एक एंकर पापड़ बेचने वाला बन जाए तो फिर ये तब्दीली तो ना भी। पाकिस्तानी आपको तो ये कहना चाहिए पापड़ बेचने वाला भी एंकर बनेगा, ऐसा मुल्क बनाऊंगा मैं। अब मैं बात करूं या तुम पापड़ बेचोगे पहले? चले आप। हाँ जी। मैं पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो मैं इस तरह के साफियों को तो ग्राउंड के पास भी नहीं आने देता था। शहजाद जैसे साफी होते हैं जो सिर्फ टीवी पे आने के लिए खुद को आग लगा देते हैं। ये खान साहब, ये मुझसे पूछता है तब्दीली, कौन सी तब्दीली? और भाई आप स्पोर्ट्स प्रोग्राम करने लग गए हो, अब न्यूज प्रोग्राम क्या हो गया? सिक्कू भाई मेरा दोस्त, मेरा जिगर सिकंदर बख्श, ये भी फास्ट बॉलर था, मैं भी फास्ट बॉलर था। मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये काउंसलर नहीं बन सका। शहजाद जी, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। देखें, इससे पहले जो पीएसएल होता था उसमें रल्लू कट्टे आते थे, इस दफा कट्टे आ गए हैं। ये मुर्गी कट्टे। देखें, ये जो आपने साफी मेरे बारे में बात की ना, ये जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब आप इस ओहदे पे नहीं आए थे, आप बड़ी तारीफें करते थे साफियों की। अब आपको साफी इतने अच्छे नहीं लगते। तनकीद तो होती है हुकूमत पे, इसको बुरा मानने की क्या बात है? आप मुझ क्यों तनकीद करते हैं? देखें, मुझ पर एक ऐसा आदमी तनकीद करे जैसे कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, वो तनकीद करेगा। मैं सर, तो आप भी सालन की प्लेटें ही दे रहे हैं ना, इससे बढ़ के कुछ देना लोगों को। मैं उसके सवालों का जवाब दूं जिसे कोई रास्ता नहीं देता। यानी मैं जिसने वर्ल्ड कप जीता, अब वो उसके सवालों का जवाब दे जो अगर नहाने हमाम पे जाए कोई तौलिया नहीं देता। अच्छा खान साहब, अब ये तब्दीली आई है नहीं आई है फैसला मैं और आप नहीं करेंगे। हमारे साथ एक बड़े सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों से इनके वाबस्तगी है। और इनकी बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप तज्जिया देने आते हैं या सियासी गुफ्तगू करते हैं तो आपकी गुफ्तगू बड़ी बोरिंग होती है। अच्छे पॉइंट्स होते हैं लेकिन बोरिंग गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। इनकी जो बातें होती हैं, जो जुगत मार देते हैं, या जो इनका दिलचस्प स्टाइल है, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। मेरे दोस्त सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब इरशाद भट्टी, मुझे सारे सहाफ़ी बुरे लगते हैं लेकिन आई लव यू यार। क्या बात है मेरा भाई। और साहब, ये क्या रिश्ता है आपका और इमरान खान साहब का? अभी भी आई लव यू कह रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं आपको। सबसे पहले तो मैं चाइना के खान साहब को सलाम पेश करता हूं। उसके बाद अंदाज़ा करें, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इनको पता ही नहीं है कि पीएम हाउस का 2nd फ्लोर है ही कोई नहीं। जिसको ये किराए पे दे रहे थे। मेरे ख्याल से ये बात काफी थी पकड़ने के लिए कि चाइना इन्होंने कहा था कि सुकून कब्र में है, और जाएं हजूर कब्र में जाएं, सुकून ले। और जिस तरह देखें, आप मेकअप क्यों नहीं महंगा होगा, कितनी लिपस्टिक लगा के आए हैं। और आंखें देखें, आंखों में यही आंखें थी जो उस वक्त हमें कहा करती थी तुम मेरे यार हो। इसमें आप बदीदपन देखें। अच्छा ये और देखो, और एक आखिरी बात सुन ले खान साहब, आप सुन। जल्दी बोलो ना। नहीं, क्यों जल्दी बोलूं? मैं सुन रहा हूँ, वो तेरा कट्टा खुल गया। जल्दी क्यों बोलूं? खुदा का खौफ करो, जल्दी बोलें। जल्दी वज़ीर आज़म बन गया, जल्दी महंगाई दे दी, जल्दी बेरोजगारी दे दी, जल्दी सारा कुछ दे दिया, सुकून कब्र में। अच्छा, और दांत को कीड़ा लगा हुआ है। लेकिन बड़े साहब, ये चाइना के इमरान खान है, इसलिए आपने ये बात कर दी। असल इमरान खान बाल देखे, बाल देखे, कसम से खिजाबे बाल, इससे अच्छा था मुंह काला कर लेते। अच्छा, नहीं, चाइना के इमरान खान होने का फायदा उठा रहे हैं, असली वाले होते तो आप ये ना करते। नहीं, और देखो चाइना का इमरान खान, उधर कोरोना आया, ये इधर आ गया। मैं लाके इसके बाद कोरोना वायरस नहीं बनता है। नहीं, ये कोरोना वायरस है। प्लीज इसके लिए फातिहा पढ़े एक मरतबा, सारे मिलकर दुआएं मगफरत करें इसके लिए।
और कान देखें, कान कान मुल्तानी छज जैसे कान। अंदाजा अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मेरी बारी। नहीं बारी, इमरान साडी शान, इमरान साडी ये देखें अब चला के नहीं, भट्टी मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, आपको पता है इनके बारे में। मैंने इनको कहा यार आप टीवी में बड़े चाइल्डिश लगते हैं, छोटे लगते हैं, कोई बारोब को मूछ शूच रखो। कहते नहीं 2.5 मरले का घर है, बच्चे रखूं मूछे रखूं। नहीं और अच्छा मजे की बात, ये 10 मरले का मुंह और मूछें फिर भी कोई नहीं। इसके बाद बेटर ही बनता है मेरे ख्याल से खान साहब। अगर अच्छा, साफी बंदा ऐसे नहीं बनता, बचपन से शिकायती टट्टू होना पड़ता है। बिल्कुल। इनको सब पता होता है मेरे मोहल्ले में किसकी मुर्गी ने कितने अंडे दिए, और ये अंडे मुर्गियां दे रहे हैं, ले लो इनसे। खान साहब प्लीज हैव अ सीट। लेकिन मुझे टाइम पूरा चाहिए नहीं, आप आपने शाद साहब कप्तान को अंडर प्रेशर कर दिया और कट्टे बच्चे और साडे मर गए भूखे बच्चे। मतलब मुझे लग रहा है आज भट्टी साहब ऐसी तेरे आगे नचे। भट्टी साहब मेरी भी नहीं मुझे पहले ही शक था जब मैंने वर्ल्ड कप जीता था ना, आगे आगे ये नाच रहा था। भट्टी साहब मेरी तो सुन ले, मुझे लगता है कि आज आप सारी भड़ास निकाल रहे हैं जो आमतौर पर आप निकालते नहीं। खुदा का खौफ करो, ये करो देखो आया था बरीख पे जाऊंगा, चांद बदल दूंगा, फलाना कर दूंगा। कट्टे ले लो, बच्चे ले लो, 2 मुर्गियां ले लो, अंडे ले लो, और तू सारी उम्र खुद देसी अंडे नहीं खाते, सानू की देगा? भट्टी सारी उम्र मुझसे मशवरे लेता रहा है, और मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। मैं आज देखें किस तरह कह रहे हैं, दिखाएं जरा तस्वीरें, वो देखें, ये देखें। अच्छा, इस तस्वीर की खास बात ये है कि देखो चाय भी नहीं पूछी आपने, और मेरे अपने आगे कप चाय का, मेरे आगे चाय भी कप भी नहीं दिया आपने। ये क्या किया? ये देखें, और यार जब चाय देता हूं तो आप दोस्त है सलीम साहब, वो कह देता है हमने तो 50 करोड़ का चाय। अच्छा चले जी, शोएब भाई के पास वापस जाते हैं। शोएब भाई, तो अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है कि मुल्तान सुल्तान तो क्वालिफाई हो चुका है, बाकी 5 टीम्स में मुकाबला है। अब जरा बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रेडिक्शंस क्या है आपकी कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी, और टॉप 2 होना तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट है ताकि वो डायरेक्ट एलिमिनेटर ना खेले, पहले क्वालिफायर खेले। शहजाद सीधा पूछ लो ना, 4 टीमें कौन से फाइनल प्लेऑफ खेलेंगी, आप ये पूछना चाह रहे हो ना? जी वो पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, वो पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। देखें अभी इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरीके से आउट ना हो, क्योंकि बड़ी टीम है। वो एक ज़्यादा मैच के साथ जाती हुई पॉइंट्स टेबल पे नीचे आया बिकॉज बारिश की वजह से। अगेन मैं ये चाहता हूँ कि कराची किंग्स ऊपर आए, लाहौर आए और मुल्तान सुल्तान ऊपर आए। ये मेरी पिक है, बट लोगों की क्या है वो अल्लाह जानता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी कराची वर्सेस लाहौर का जो एक माहौल गर्मा गर्म बन गया है, ये बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए शहजाद, क्योंकि हमें एक कल्चर भी डेवलप करना है क्रिकेट का, सिटीज़ वर्सेस सिटीज़। दो वी आर पाकिस्तानी, वी लव ईच अदर, वी डू नॉट गो टू दैट लाइन कि जहाँ पे हमें एक दूसरे को ऐसी बात करें। हाँ। एक सिटी टू सिटीज एक राइवलरी होती है, वो होनी चाहिए हमारी। अब कराची में मैच होगा, बड़ा खुन्नस वाला मैच होगा अगेंस्ट लाहौर। लाहौर को हराना, प्लेऑफ में पहुंचना है, कराची को गुस्सा निकालना अपने पूरा कि आपने हमें फेंटा लगाया है लाहौर में, अब आपको हम नहीं छोड़ेंगे, कराची में आके कराची में मारेंगे आपको। अब ये ऑनस्लॉट रोकना है। तो ये मुझे लगता है कि ये 4 टीमें जो हैं मुझे लगता है ये पहुंच जाएंगी। तो कल का तो वाकई एक बड़ा मैच होगा लाहौर वर्सेस कराची। हाँ, आप ज़ल्मी को आउट कर रहे हैं, आप क्वेटा को आउट कर रहे हैं। ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि माजी में अच्छा खेलती रही है, तो फॉर अ चेंज अच्छा है कि दूसरी टीम्स आएंगी, उनके सपोर्टर्स को भी एक जोश आएगा। ये भी अच्छा है, हर दफा एक ही चैंपियन होता है तो वो मजा खराब हो जाता है। एग्जैक्टली बट देखिए ना शहजाद, लाहौर है ना यार, लाहौर को छोटा शहर है। लाहौर में आप भी जाते हो, बड़ी फॉलोइंग है वहाँ की सिटी की। वो फॉलोइंग तभी ऊपर आएगी जब आप मैच जीतोगे। 2 इनिंग्स खेली हैं, एक बड़ी इनिंग्स खेली है, डंक ने एक मैच जिताया, एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है, जिसकी वजह से लाहौर वापस आ गया। जब लाहौर वापस आया तो आपने देखा रिस्पॉन्स, आपने लाहौरी का रिस्पॉन्स देखा, मुल्क का रिस्पॉन्स देखा। PSL में ग्राउंड लाहौर पहली दफा सोल्ड आउट हुआ है लाहौर के अंदर की जीतने की वजह से, वो सोल्ड आउट था ग्राउंड। So this is what I'm saying कि again लाहौर keep on winning। अब ये ना हो कि लाहौर खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता लाहौर को कि 2 मैच रहते हैं, 2 मैच के दोनों को दोनों ना हार जाएं, ये दोनों को दोनों अगर हार गए ना तो ये बिल्कुल आउट हो जाएंगे। हाँ, और तो चांस ही नहीं है। अगर ये प्लेऑफ्स में जाते हैं, हाँ चांस ही नहीं है ना,
तो अगर अपने ब्रांड को बड़ा करना चाहते हैं, ये 2 मैच बड़ा मैच्योरिटी के साथ खेलना पड़ेंगे इनको, और ये पूरा जोर लगा दें कि ये और ये ब्रांड बड़ा से बड़ा और से बेहतर T20 में मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो इनके पास है। लेकिन आपने पेशावर ज़ल्मी का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आई। मैंने आपको एक मैसेज भेजा था आज, मैंने कहा कि हसन अली की बैक इंजरी की वजह पता चल गई, वीडियो भी भेजी थी, मैं चला तो नहीं सकता लेकिन वजह वही है, कुछ और है। वही वजह है, वही वजह। I dare you put that video on live, please. सर क्यों प्रोग्राम बंद करवाना है आपने सर? उनको बोले हरकतें बंद करें, हम हमारे प्रोग्राम क्यों बंद करा रहे हैं? ये आपके जरिए पैगाम देना चाहता हूँ शहजाद, ये सोशल मीडिया का दौर है, प्लीज अपने कैमरे अपने पास रखें और प्लीज अपनी जो भी हरकत हैं वो हर जगह हर वक्त सर कैमरा कंट्रोल नहीं हो सकता, हरकतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं कहता माइक्स आर ऑलवेज ऑन, देयर इज अ कैमरा इज ऑलवेज ऑन यू, सो बी केयरफुल। और जो हमारे पास एविडेंस आ गया वो उससे बड़ा शक मुझे पड़ता है बैक वाकई उस वजह से खराब हुई है। बैक उससे लेकिन वो ग्राउंड वाला तो नहीं है वही वाला है। अच्छा, लेकिन जिस तरह क्राउड पुलिंग की बात हो रही थी, तो हमें एक कदम शुएब अख्तर भी चाहिए क्राउड को पुल करने के लिए। अब मुझे याद है जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने शुएब को किया फोन, मैंने कहा यार क्या खाओगे, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो शुएब आगे से कहता कोई जरूरत नहीं, मैं 4 जिंदा बकरे रख लीजिए, खा लूंगा, मेरे काफी। वो बॉलर, वो एग्रेशन। शोएब भाई ये बताइए कि आप, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी शहजाद एक बात ऐड करना। शहजाद गौर से सुनना मेरी बात, मैं कोई उसमें वो ऐसी गेम नहीं खेल रहा यहाँ पे। देखो आईपीएल जब लॉन्च हुआ ना, आईपीएल में क्रिकेट बहुत बड़ा ब्रांड है, क्रिकेट को इंडिया में लाने के लिए किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन आईपीएल को जब चलाया ना, उनने आगे क्या रखा? शाहरुख खान। आगे क्या रखा? प्रीति जिंटा, फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या। ब्रांड के आगे ब्रांड रखा। हम ही क्यों भूल जाते हैं कि पीएसएल को भी एक ब्रांड चाहिए जो पीएसएल को बड़ा लार्जर देन लाइफ करे। देखिए, डोंट डिसरिस्पेक्ट जवाद राणा किधर चले गए? फवाद राणा, सॉरी नॉट जवाद। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। सोचें जस्ट फॉर अ मिनट, सोचें मेरे फॉर अ मिनट सीरियसली सोचें जरा कि इस ब्रांड के आगे या मैं खड़ा होता या शायद अफरीदी खड़ा होता एज ओनर, या कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आगे बड़े खड़े होते, ये इटसेल्फ ब्रांड कहां जाता? आप समझ रहे हैं? आप एंटरटेनमेंट को अंदर लाते हैं, आप बड़ी पर्सनैलिटीज को आगे लाते हैं। पीएसएल, no disrespect to any owners, because they do not bring values to the brand. वो अगर आप 22-40 करोड़ रुपया देके आप तस्वीरें खिंचानी थी तो आप ब्रांड को फायदा नहीं दे रहे भाईजान। सही, आपको ऐसा ब्रांड लाना था कि मैं इमेजिन करें मैं पिंडी में खड़ा होता या रावलपिंडी एक्सप्रेस टीम होती या मैं आगे खड़ा होता। सिकू भाई का सवाल है, फिर आपने टीम क्यों नहीं खरीदी? आप ओनर बन जाते, आगे ही होते। मैं देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, आई एम सेइंग थ्रू जियो, रावलपिंडी एक्सप्रेस टीम आनी चाहिए और मुझे उसको रन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। ओके, इंटरेस्ट हो गया भाई शोएब भाई का, फायदा हो सकता है। चले जी, आप देखिए, पिंडी बहुत बड़ा इलाका है, चकवाल से चक्री से लेके मंगला डैम तक जाता है, मीरपुर खास तक जाता है जी, और यहाँ तक इस्लामाबाद की ये जो बर्गर टीम है ना इस्लामाबाद की, उसको बड़ा फेंटा लगा सकती है रावलपिंडी एक्सप्रेस। चले जी, रावलपिंडी एक्सप्रेस जिस दिन आई तो शोएब उसके ओनर होंगे। जल्दी से मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन वो बात, शोएब की बात को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। फास्ट बॉलर कोई और चीज होती है। आप देखें, आपको बुखार हो जाता है 102, 103 और हद हो गई 104, शोएब को 260 का बुखार होता है। तो कोई और चीज होती है फास्ट बॉलर। आपका तो अपना तजुर्बा भी है और इसमें मजीद बात भी करेंगे। इरशाद भट्टी साहब से भी कई सवाल हमने कर रहे हैं इनके करियर के हवाले से भी, और बहुत कुछ जो इनके जिंदगी में होता रहा है उस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G, और हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर है फूड पांडा। आज के हमारे स्पेशल मेहमान है इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे आप छाए रहते हैं। भट्टी साहब, माशाल्लाह सैकड़ों आपने कॉलम्स लिखे हैं, जितने शोज आपने किए होंगे किसी और तज्जिएकार ने नहीं किए होंगे। आपका एक्सेस जो है शेख रशीद साहब के बाद आपने तज्जिएकार में तो कोई इतना नहीं हुआ जितने आपने शोज किए हैं। अच्छा, वो नहीं है माशाल्लाह एक्सेस आपका हर बड़े शख्सियत तक है, जिसके पास जाए आप पहुंच सकते हैं। कभी आपने सोचा था शहजाद इकबाल के शो में आने का मौका मिलेगा?
भट्टी साहब से बड़ा प्यार है इसलिए मैंने नहीं सोचा। तो उसकी वजह ये थी कि शहजाद इकबाल जिस शो में उसमें मुझे बुला ले, कभी नहीं हुआ। तो ये पहली दफ़ा हुआ था। लेकिन आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, क्योंकि आपने बार मुझे यही सिखाया था। आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, कमाल का शो कर रहे हैं, और मुझे तवक्को नहीं थी कि आप ऐसा शो करेंगे। और इतना ही था सर, लाइन खत्म हो गई। और मेरे कायद अली मीर, इन्होंने इतने किरदार अदा किए हैं, इतने किरदार है कि अब मुझे इनका किरदार मशकूक लगने लग गया। अच्छा भट्टी साहब, मेरी बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब से मेरा ये मजाक चलते रहता है क्योंकि हम ऑफिस में साथ में। भट्टी साहब ये बताइए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई आप पैराशूट से आए और सहाफत में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कहानी क्या है? ये कोई जहाज की लैंडिंग थोड़ी है कि पैराशूट से आए तो फिर मैं पैराशूट वहीं टिक गया, एल्फी लगी हुई थी नीचे। तीन पहला तो जब मैं बीए में था, प्राइवेट ही किया, एफए बीए एमए। तो बीए में था तो जंग लाहौर में हम ट्रेनिंग वो 2-3 साल वहाँ की। उसके बाद इस्लामाबाद में सेकंड टाइम आया, पाकिस्तान ऑब्जर्वर अल अखबार, उसमें प्रूफिंग की, एडिटिंग की, सब एडिटर, सिटी पेज पे, 18 पेज पे, एडिटोरियल पेज, दूसरा लिटरेचर का पेज, इसके बाद इंटरव्यूज़, पार्लियामेंट डायरी। फिर उसके बाद ये इमरान खान साहब, जो ये तो चाइना के इमरान खान हैं, असल वाले इमरान खान साहब जो हैं वो जो हैं, हाँ, और जिनके लिए मेरी अभी भी उम्मीदें हैं कि वो डिलीवर करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो वो उनके, ये उस वक्त हमें ट्रेनी रिपोर्टर था, तो वो उनकी बीट मुझे दे देगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब उस वक्त से आप जो है कवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की है कि किसी को चाय का कप भी नहीं पिलाते, कोई भी नहीं। तो वो अल्लाह के फजल से हम, तो हमने देख लिया आपकी तस्वीर। हाँ, वो भूखे, एक कप पड़ा हुआ, हम वो भी भूखे, हम भी भूखे। तो वो उस वक्त से, तो उसके बाद पार्लियामेंट, सेनेट, फिर दोबारा छोड़ दिया, फिर दोबारा जिन अभी तो आपका कप आ गया। देखिए हमने चाय पिलाई आपको। भट्टी साहब वाकई ये एक ही आपको वाकई नहीं पिलाई? दूसरी तस्वीर चलाएं जी जिसके आगे 2 कप थे। वो प्लीज चलाएं। अच्छा भट्टी साहब, आपके जवाब बड़े दिलचस्प होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं मीडिया को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आपके स्क्रिप्टेड आंसर होते हैं, पहले से आप लिख कर आए, तो ये तनकीद भी होती रहती है। असल में ये तब था, एक तो जब मैं आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सलीम साफ़ी साहब उसमें लाए, और रऊफ क्लासरा, सलीम साफ़ी साहब आपको लेकर आए मीडिया में। हाँ, अल्लाह के फजल से, और आज तक पिछता रहे हैं। और तो सलीम साफ़ी लेके आए, उसके बाद रऊफ क्लासरा ने बड़ा, काशिफ अब्बासी, मारिया मेमन, इन्होंने बड़ा, यानी उस वक़्त के ये इस तरह ये लाइन वगैरह वगैरह। अच्छा, तो उसके हुआ ये कि 1.5 मिनट आपके पास टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड में। हाँ। 1.5 मिनट में आगे कौन बैठे हुए थे? उस्ताद हसन निसार साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मेरा चाचे दा पुत्र अलमरूफ हफीजुल्लाह नियाजी, सलीम साहब। काम आप जियो में करते हैं, ट्रेनिंग आपने मुखालिफ चैनल के एंकर से लिए। हाँ, नहीं, जाहिर है। अब आप इसमें भी जेलस नहीं, मैं वैसे बात कर रहा था, लोगों को पता होना चाहिए। गौर से देखो ये चेहरा। अच्छा, वैसे मुझे तो वैसे कोई एतराज नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड हो, उसमें क्या है? बहुत सारे ओबामा भी स्क्रिप्ट पढ़ता है, सामने से टेलीप्रॉम्प्टर। नहीं, मुझे रिपोर्ट कार्ड के आज तक मैं दबाव से नहीं निकल सका कि 1.5 मिनट में आपने बताना है शहजाद साहब अच्छे आदमी या बुरे आदमी, और आर्गुमेंट्स के साथ बता। जी खान साहब, क्या फरमाना चाह रहे हैं? यार मैं इरशाद हैं बड़े गौर से सुन रहा था। एक मिनट भट्टी और मैं, हम दोनों एक चीज कॉमन है। 1 मिनट भाई, हम दोनों ऑक्सफोर्ड से पढ़े। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पढ़ा। मगर हमारा प्यार, और मैंने चाय का कप पिलाया भी है। फिर आप कह रहे हैं 1 कप पिलाता हूँ, 1 कप पिलाता हूँ। मैं कौन सी कंजूसी मैंने की? अच्छा, अगर ये जिंदगी नवाज शरीफ होती तो ये उनका कामा होते। अगर तो बहुत गहरी बात कर दी है। अगर ये जिंदगी शोएब अख्तर होती तो ये उनका घुटना होते। अगर ये जिंदगी मीरा होती तो ये उनकी अंग्रेजी होते। अगर ये जिंदगी बिलावल होती तो ये उनकी उर्दू होती। सर मुझे पता ही आपके, अगर ये जिंदगी हसन निसार होती तो मैं उसका इरशाद भट्टी होता। आपके ये जुमले चलते रहेंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और बात ये की जाती है कि आपके बारे में पूछा जाता है कि कहा जाता है बल्कि कि आप एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान है। ये क्यों तनकीद हुई थी आपने? पहली बात तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट, ये अगर CIA या अमेरिका की है या भारत की है या इसराइल की है, तो उन पे हम सारे मिलकर लानत भेजते हैं। मुझे उनसे नफरत है। पाकिस्तान, हाँ, मेरा एक मानना है कि पाकिस्तान फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए और मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। बाकी उस फ़ौज के लिए मेरी जान भी हाजिर है। क्या बात है, क्या बात। नहीं, लेकिन
हमारे साथ शोएब भाई भी मौजूद है। शोएब भाई का तो ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। अच्छा, हमारे साथ है नहीं सर शोएब भाई, होंगे तो उनसे हम जरूर बात करेंगे। अच्छा ये जी, आप भट्टी साहब को रिपोर्ट का करें। मुझे बड़ा प्यार आता है भट्टी पे जिस वक्त ये सलीम साफी की धुलाई करते हैं ना, और हफीजुल्लाह न्याजी जो अलग ही लगा होता। आपके कजन है, वो कजन भाई हैं आपके। यकीन करें ऐसी धुलाई करते मुझे इतना प्यार आता है, मेरा दिल चाहता है पीएम हाउस के सारे गंदे कपड़े भट्टी साहब को दे दूं। दो इसको। अच्छा ये एक बात बताइए भट्टी साहब, आजकल खान साहब के पास एक्सेस पीएम हाउस में सिर्फ आपका ही रह गया है? हर थोड़े दिन बाद हम तस्वीर देखते हैं, क्या दूसरे साथियों का एक्सेस बंद है आजकल? हाँ। आप पहले तो अंदाजा करें कि हमारे वजीर आजम का जिसके गंदे कपड़े को नहीं धो रहा। आप अंदाजा करें। अच्छा, अल्लाह के फजल से। अच्छा नहीं, सारों को मिलते हैं, अभी 2 मरतबा सोशल मीडिया से मिल चुके हैं, 3-4 मरतबा एंकर से मिल चुके हैं। हाँ। तो मैं लेकिन आपकी जो पिक्चर आती है ना, वो मैंने नहीं देखी। वो मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब के लिए, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के लिए मैं अक्सर तस्वीर खिंचवाता हूँ ताकि हफीजुल्लाह न्याजी चाचे का पुत्र है, ताकि जेलस फील हो। अच्छा, हाँ, ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब के लिए होती है। और तस्वीर खींच के तो फिर ग्रुप में डाल देता हूँ, फिर वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कोई कमेंट के बगैर इग्नोर नहीं, अल्लाह के फजल से। 2 एक और तस्वीर आई थी आपकी, ये लिफाफा भी था आपका, इमरान खान साहब भी थे, इस पर भी बड़ी बात हुई सोशल मीडिया पे कि ये क्या। अच्छा, तस्वीर नहीं है हमारे पास, चले तस्वीर तो मिल जाएगी। आप ये बताइए इतनी देर में कि आपके बच्चों को दूध मिलना शुरू हो गया? बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसका बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड सारा मैं सुनवा देता हूँ कि भट्टी साहब की बड़ी ये शिकायत थी कि इतने करप्ट हमारे यहाँ सियासतदान है कि मेरे बच्चों का दूध पी जाते हैं वो। सुनाइए जी, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। मुझे इससे गर्ज है कि कुछ मेरा मुल्क लूटा गया है, मेरे बच्चों के दूध पिया गया है। मैं 100 रुपए का कार्ड लेता हूँ, उस पर 40 रुपए मुझे मिलते हैं, बाकी ये खा जाते। सर ये आपके बच्चों का दूध ही पी गए, तो आप दूध दस्तयाब हो गया वापस बच्चों को? देखिए आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क का, कि इस मुल्क के अभी मैं वो देख रहा था कि ये जो बरतानिया का वज़ीर आज़म है, हाँ, उसके 15,000 पाउंड्स का उसने एक दौरा किया और उस पर उसकी तहकीकात हो रही हैं। हमारे ये खरबों अरबों खरबों खा गए। मुझे आज तक सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती। मुझे आज तक इस मुल्क के 81% लोग जो हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं चाइना के खान। और इसके अलावा यकीन करें, मरने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती। और ये कोई एक बंदा नहीं है, जो आया है वो पहले से ज़्यादा बड़ा बनारसी ठग निकला है। तो उस तनाजुर में कह गया था कि मेरे बच्चे तो तरस गए खाने पीने के लिए, आज अब बाहर निकल जाएं। आम आदमी के बच्चे देखें, हर बंदा कहेगा कि इरशाद भट्टी ठीक है। आपका डायलॉग इतना था, सिकंदर बख्श साहब भी दुखी हो गए थे कि यार इरशाद भट्टी साहब का नंबर दे, मैं शायद कुछ बंदोबस्त करूं दूध का। और ये मैंने कुछ नहीं बोला, भट्टी साहब का। अच्छा, मजे की बात कि वो दूध पी गए थे। ये जो चाइना का खान है, इसने आके भैंसें बेच दी और वो चाइना में पहले ही उनके बच्चों को दूध नहीं मिला, आपने भैंसे बेच दी। मैंने कब बेची भैंसे? लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देखें भट्टी साहब का मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि ये बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। शहजाद ये लहंगा पहन के रक्षा भी चला लेते हैं, हर काम कर सकते, इतने टैलेंटेड आदमी हैं। मैं आपको ट्रिब्यूट दे रहा हूं। अच्छा, अब ना ठंडी जुगते, जरा एक कोट और ले आओ यार। मैं आपको यहाँ ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। बट साहब एक और बात आपके बारे में की थी, अभी स्पेशल असिस्टेंट है वजीर आजम की फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने कोई बेकरी का जिक्र किया था कि बेकरी, ये जरा सुन लीजिए, ये तनकीद का जवाब दीजिएगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था। हाँ जी, माशाल्लाह सियासतदान है और बड़ी कामयाब सियासतदान है कि जरदारी साहब की स्पोक्स पर्सन के बाद आप इमरान खान साहब की स्पोक्स पर्सन हुई। आप माशाल्लाह क्रिकेटर भी हैं और बड़ी कामयाब क्रिकेटर हो सकती थी, आपने खुद ही बताया था, हमने आपकी लाइव कमेंट्री भी सुनी। आप डॉक्टर भी माशाल्लाह बड़ी काबिल हैं, तभी आपको पता चलता है कि निहारी और पाए खाने वालों के प्लेटलेट्स कम नहीं होते। आप साइंसदान भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, तभी आपको पता चलता है कि ज़लज़ला तब्दीली की वजह से आया करता है। आप दिलों के भेद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जानती हैं कि आपको पता है कि दो टके का बंदा कौन है और 4 टके का बंदा कौन है। तो ये मैं पूछना ये चाहूँगा सोहेल वड़ैच साहब का सवाल कि आप ये इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? इस तरह भट्टी साहब, जिस तरह माशाल्लाह आप का सफ़र जो है वो
यहाँ से शुरू होता है मैरियट से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों पे पहुँचता वो बेकरी की मार्केटिंग करते करते आप सहाफी बन जाते हैं। और जवाब दिया, पहले खुश हो रहे थे न्याजी साहब, लेकिन जब जवाब दिया तो न्याजी साहब और मेमन और ज्यादा खुश हो रही थी कि ये मैरियट से फिर बेकरी की क्या बात की है? मतलब ये उन्होंने अल्लाह उन्हें खुश रखे, बड़ी पैटीज लेने जाते थे, केक लेने जाते थे, क्या करते थे? अगर इस मुल्क में मुझे झाड़ू भी फेरना पड़ता तो मैं उस पर फख्र करता कि मैंने झाड़ू फेरा है। और दूसरी बात है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास। एक सेकंड, टाइम फॉर आवर आईटेल सेल्फीज मोमेंट। एक सेकंड, जो थोड़ी लाइट में बहुत अच्छी सेल्फी लेता है, ऑडियंस से चीज, यस हमारी सेल्फी होगी। खान साहब सेल्फी लेते हुए आंखें तो खोल लेते हैं और मेरी आंखें नहीं खुलती, मेरी आंखें तो इतनी महंगाई देख के नहीं खुल रही, मेरी आंखें तो इरशाद भट्टी का तजिया सुन के नहीं खुल रही। अच्छा वो एक आखिरी बात, तो अगर मैं हम मिसालें देते हैं, फलां ट्रक ड्राइवर था वो बिल गेट बन गया, फलां बन गया, फख्र करना चाहिए। और ये वो गलत कह गई थी। अगर मैं बेकरी में काम करता तो मैं फख्र से कहता मैंने बेकरी में उन्होंने गलत कहा जी। नहीं, मैं यही बात कह रहा था कि अगर कोई आदमी कहीं कोई काम करता है, बुराई तो नहीं है, ठीक है, वहां से बन के निकलता है तो व्हाई नॉट। चले ठीक है, एक क्विक ब्रेक लेंगे जश्न क्रिकेट में, उसके बाद मजीद बात भी करेंगे। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर है फूड पांडा। सुबह एक मसला ये है कि आगा स्टील मजबूत इनिंग हम हर रोज किसी ना किसी प्लेयर को देते हैं, लेकिन आज तो मैच ही नहीं हुआ, बारिश हो गई, तो आज किसको दें हम? देखिए, हमेशा हर टीम का जो ओपनर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आते ही पहले ही ओवर में बॉलर्स की पिटाई कर दे और इतना अंडर प्रेशर लिया है कि वो आगे चल के बॉलिंग ना कर सके। तो आज जो है भट्टी साहब को मैं दूंगा, इसलिए कि उन्होंने आते ही हमारे चाइना के कप्तान के ऊपर जो हमला किया, एक ही ओवर में मार मूर के बराबर कर दिया। आगा स्टील मजबूत इनिंग। अच्छा जी, अब हम चलेंगे। एक मिनट, अब एक बात मेरी भी सुन लो जी। आपको पता है कितनी अच्छी बात की भाईजान ने, सीकू भाई को देख के मुझे स्नैक का ख्याल आ गया। हमारा स्नैक पार्टनर पता है कौन है? नॉकआउट। भट्टी साहब ने नॉकआउट कर दिया आज आपको। वाकई ये अलग बात है, आज खुद बाकायदा बाथरूम में लटकी भी बंदूक लग रहे हैं। अच्छा, हमारी यारी दोस्ती में इनके जुमलों का सिलसिला शुरू हो गया तो वो प्रोग्राम खत्म हो गया। नहीं, अगर करना है तो आ जाए। थोड़ी देर बाद क्योंकि मेरे कुछ सवाल आते हैं और ये रैपिड फायर है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। वजीर आजम इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से करेंगे। नवाज शरीफ वापस आएंगे जल्द? ये जिस तरह की कौम है वो आखिरी दमों तक वापस आते रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि दोबारा वजीर आजम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं सलाम करता हूं इस कौम को कि जिसमें वो पहली दफ़ा भी 3 दफ़ा बन गए और 3 दफ़ा और बनने के चांस भी। तो फिर आप क्या करेंगे भट्टी साहब अगर बन गए तो? मैं यही कहूंगा मेरे बच्चों का दूध पी गए। आहिस्ता आहिस्ता भट्टी साहब आपका नाम पड़ जाएगा, भट्टी साहब दूध वाले। अच्छा ये बताइए, ये नवाज शरीफ के बारे में आप इतना गुस्से में होते हैं, इतनी तनकीद करते हैं, कोई ज़ाती मसला है या कुछ और इश्यूज है? यार इस एक चाइना के खान को कहो, जब 2 जूनियर आदमी बात कर रहे हो तो सीनियर को नहीं बोलना चाहिए। ओके सर जी। अच्छा, नवाज शरीफ क्यों ना होता है उन पर? जब भी कोई आपका, जिसको आप अपने मुल्क की, ये ज़रा गौर से सुनिएगा आप सारे यंग हो, जब भी इस आपके मुल्क का, जिसको आप अपना मुल्क हाथ में दो और वो आपसे चीट करे, धोखा करे, तो उस पर गुस्सा ना हो तो और क्या करे? तालियां तो मार दो जालिमों। ये लगता है नवाज शरीफ साहब की साइड से आए इसलिए तालियां बजवानी पड़ी हैं आपको। हाँ। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी, ब्राइट फ्यूचर किसका है सियासत में? चलें नहीं बताएं, पूछ रहे हैं सवाल, वो देखें पीछे। इससे ज्यादा अल्लाह के फजल से ब्राइट मेरा है। मतलब इन दोनों में से कोई वजीर आजम नहीं बनेगा पाकिस्तान का कभी? मैं कह रहा हूं कि इनके बच्चे भी बनेंगे, लेकिन ब्राइट फ्यूचर मेरा है। अच्छा हाँ। मतलब वजीर आजम बनने के बाद ये मैं कह रहा हूं कि ये लॉटरी है मुल्क जो इनके लिए निकला हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम बनेंगे, ये ख्वाहिश उनकी पूरी होगी? अल्लाह के फजल से आप हमजा शहबाज के बेटे का नाम वो भी याद करें, वो भी बनेंगे, सारे बनेंगे ये सब। तो बनेंगे तो अवाम की ताकत से ही बनेंगे ना, तो इसमें एतराज, अवाम वोट देगी बन जाएंगे।
आप मेरी राय मेरी मर्जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इतने दुखी क्यों हैं इस बात पे कि बनेंगे तो आवाम वोट देगी। आपकी एक राय अक्सरियत की राय उनके हक में होगी। आप घर से निकलें, आपकी जेब कट जाए, आगे जाए कोई गड्डी का टायर ले जाए, उसके बाद आगे जाए कोई पत्थर मार के सर फोड़ दे और कहें कि हंसते हुए आओ, मुस्कुराते आओ। लेकिन ये तो आप कह रहे गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का टायर गया, तो ये आवाम को नहीं नजर आ रहा। ये उनकी अकल भी चली गई है। चले एक लफ्ज इन हजरात के लिए, उस्मान बुज़दार। तो उस्मान बुज़दार किस्मत दा कोई शरीक नहीं, किस्मत दा कोई शरीक नहीं, लकी धनी, किस्मत का धनी। आप तो वसीम अकरम प्लस कहते हैं उनको। हाँ तो है क्या वसीम अकरम प्लस है, देखो कोई नहीं ला सका उसको, कोई नहीं ला सका। आप ही नहीं, कोई उस पे तनकीद नहीं कर सकता, उसने काम ही कोई नहीं किया, तनकीद क्या करनी है। ये वजीर आला महमूद खान। उस्मान बुज़दार प्लस। उस्मान बुज़दार प्लस। आपके दोस्त हफीजुल्लाह नियाजी, अब दोस्त नहीं कहेगा, दोस्त तो मैंने कह दिया। अल्लाह जन्नत में ऐसे साथी, जन्नत में भी ऐसे साथी ना देना। हफीजुल्लाह नियाजी साहब से क्या मसला है आपका? हफीजुल्लाह नियाजी साहब से एक ही मसला है कि वो अकल की बात सुनते नहीं और अकल की बात करते नहीं। अकल की बात सुनते नहीं, अकल की बात करते नहीं। हाँ। अच्छा, इस पे अफसा कोमल हमारे प्रोग्राम में थी, मैंने उनसे पूछा ज्यादा अकल की बात कौन करता है, ज्यादा लॉजिक किसकी बात में, आपकी बात में या नियाजी साहब की बात में? अब वो तो प्रोग्राम करती रही है, रिपोर्ट कार्ड एक अरसे तक, उनका ओपिनियन न्यूट्रल होना चाहिए। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। जी, ज्यादा लॉजिकल और रैशनल बात कौन करता है? मुख्तसर और पुरअसर अंदाज में अपनी बात पहुंचा पाते हैं इरशाद भट्टी साहब, लेकिन नियाजी साहब के ख्यालात से अक्सर मैं उनकी बात से एग्री कर रही होती हूँ, तो मैं बस क्यों, लेकिन आप भट्टी साहब का कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया है पुरस्कार अंदाज में, ये भट्टी आप बात पहुंचाते हैं। कैमरा करीब करना, मैडम स्पीकर जिंदाबाद। ये भट्टी साहब, ये आपको ट्रिब्यूट है इतना बड़ा, और यकीन करें ये इतने लॉजिकल इंसान हैं, अपनी इतनी अकल इस्तेमाल करते हैं। तो नाते भी शॉपर पहन के हैं। मैं क्या शॉपर पहन के क्यों नाते हैं? कहते हैं मुझे डर है मेरी अकल में पानी ना पड़ जाए। हाँ। अच्छा, वो सोचते हैं। अच्छा, वो ऐसे ट्रक ड्राइवरों के ट्रक के पीछे उन्होंने लिखाया होता है जलने वाले का मुंह काला। ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बड़ी साहब, जरदारी साहब के लिए क्या कहेंगे? वन वर्ड। अल्लाह उन्हें सेहत दे। महविश हयात तमगा इम्तियाज जीती है। महविश हयात बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। फिरदौस आशिक अवान, बाजी जिंदाबाद। चले जी, ये था आज का रैपिड फायर और सबसे हमारे सवालात। कल के मैच पे आते हैं जी। कराची में मैच है, बड़ा मुकाबला है, लाहौर वर्सेस कराची। क्या कराची बदला ले पाएगा? सिद्धू भाई, बदला लेना ले, अच्छा मैच होना चाहिए, लोग आए, मैच हो पीएसएल का। मैं तो बस इस बात पे खुश हूँ कि पीएसएल की एंडिंग नज़दीक आता जा रहा है और सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, आवाम बहुत मतलब एंजॉय कर रही है। प्रेडिक्शन क्या है कल कौन जीतेगा? मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये पहला मैच है जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन नहीं। दोनों टीमें तगड़ी हैं, लड़ेंगी, मजा आएगा, मगर थोड़ा रिदम लाहौर का चल रहा है। एक आखिरी बात जी, आज मैं और आप गए हुए थे बिन डंक की सालगिरह, जरा जी बेन डंक की आज सालगिरह है, लाहौर कलंदर के प्लेयर हैं, अभी हम हैप्पी बर्थडे अटेंड करके आ रहे हैं। तो बेन डंक जिन्होंने सिंगल हैंडेडली 2 मैचेस जिताए हैं, हैप्पी बर्थडे भट्टी साहब की और मेरी और ऑडियंस की तरफ से। चले जी, कल कौन जीत रहा है? मैं तो जाहिर है वो मैंने एक शेर कहा था कि लाहौर कलंदर के लिए फिर सिकंदर बख्त एवरग्रीन स्मार्ट। दुआ है मेरी चाइना के खान के अल्लाह बुढ़ापे में तुझे ऐसा करे। मैं कोई बूढ़ा तो नहीं हुआ। तारीफ कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप तो कह रहे बुढ़ापे में। फिर कुछ हार्ट ब्लड पंप हुआ है, फिर कुछ हार्ट रेट जंप हुआ है। ये बारी हो कलंदर की बारी, बस दिल से यही दुआ है। वाह वाह, क्या बात है। मैं वैसे भी अगर इन्होंने किसी और टीम का नाम लिया होता या कराची का लिया होता तो राना आदिल साहब ने छोड़ना नहीं था इनको। हाँ हाँ जी। मैं सीकू आपको आजकल बहुत याद करता हूँ यार। कल मैंने एक जनरल स्टोर से ड्राई फ्रूट, एक जुगत आनी वो ठंडी किस्म की, कल मैं ड्राई फ्रूट खा रहा था तो पहले आप जैसा खराब चल हो बीच में सर तो मैंने आपको बड़ा चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप आए, बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खास तौर पे इस्लामाबाद से आए आप हमारे शो के लिए। सिकू भाई आपका शुक्रिया, शोएब भाई आपका शुक्रिया, चाइना के कप्तान आपका भी शुक्रिया, ऑडियंस का भी शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल दोबारा जश्न क्रिकेट में, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।